हेडलाइंस के प्रायोजक ब्लू डायमंड रेस्टो इन फ्रंट ऑफ बैंक मोड़ थाना, धनबाद। अमित कात्याल की गिरफ्तारी पर बीजेपी का हमला। सम्राट चौधरी ने कहा अपराध करने वाले की गिरफ्तारी तय। बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार को दी मर्यादा की सीख। जीतनराम मांझी के प्रकरण पर नीतीश का किया बचाव। कहा बीजेपी नेताओं पर राजनीति का लगाया आरोप। सहरसा में बीजेपी विधायक ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। नीतीश कुमार को आलोक रंजन ने बताया बीमार। कहा नीतीश को सीएम पद से हटाने के लिए रची जा रही है साजिश। बिहार का कुख्यात नक्सली प्रद्युमन शर्मा के भाई प्रमोद गिरफ्तार। हजारीबाग के जिला न्यायालय के पास से किया गया गिरफ्तार। नक्सली प्रद्युमन कई राज्यों के कांडों में है मुख्य सरगना। दिवाली को लेकर बाजार गुलजार, मिट्टी के दिए और मूर्तियों की हुई खरीदारी। पटाखों के दुकान पर भी लोगों की उमड़ी भीड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल को ईडी ने गिरफ्तार किया और इस सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी तय है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गारंटी स्पष्ट है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनकी गिरफ्तारी। वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला है इसीलिए ये सब सिस्टम को यूज किया जा रहा है। नहीं, यदि अपराध किया है तो गिरफ्तारी होगी। कौन है ये पता नहीं, लेकिन यदि भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबूत है तो गिरफ्तारी होगी। मीडिया के पटना हाईकोर्ट ने चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की परिवार जो एम्बुलेंस सर्विस चलाती थी उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, कहते हुए घोर अनियमितता है और सरकार ने नियमों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सीधा आरोप लगाया था। यह स्पष्ट है कि यदि हाईकोर्ट ने न्याय किया है तो नीतीश बाबू की सरकार को समझना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्देश दिया है। इससे स्पष्ट हो गया कि इसमें कोई ना कोई घोटाला था। जिस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बहुत। छपरा में प्रधानमंत्री युवा ग्रामीण तैराकी प्रतियोगिता में शामिल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हुए और इस दौरान सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनते ही अपराधी नेपाल भाग जाएंगे या फिर गया में उनका पिंडदान होगा। बीजेपी बिहार के बड़े यशस्वी और लोकप्रिय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, जिनके अध्यक्ष बनला के बाद बिहार में बहुत कुछ हो रहा बा। कितना लोग का अपन मानसिक संतुलन खोए लागल और विधानसभा में कुछ ऐसा हो रहा बा वो हमनी के समझ के बाहर बा। हम लोगों ने तो कंधे पर कभी कर्पूरी ठाकुर जी को, कभी लालू प्रसाद जी को, कभी नीतीश कुमार जी को बैठाने का काम। भाजपा के कार्यकर्ताओं को जब देखता हूं तो हमको लगता है कि पीड़ा है, दर्द है। कई वर्षों से, मतलब लगभग 50 वर्षों से हम दूसरे को कंधे पर बैठाने का काम कर रहे हैं। 1970 से हम सरकारें बना रहे हैं, लेकिन कोई हमको साथ नहीं दे रहा है। एक बार अमनौर की पावन धरती पर आग्रह करने आया हूं, एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, या तो अपराधी नेपाल भाग जाएगा, नहीं तो गया में सबका पिंड दान कराने का काम करेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में अमित कात्याल की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने तंज कसा और राकेश सिन्हा ने कहा, माफ कीजिएगा, राकेश सिंह ने कहा कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखने वाले माने जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी इन दिनों लगातार पता नहीं किसके दबाव में, उनके बयानों में काफी अंतर है। उनके बयान में मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। वो बिल्कुल अमर्यादित और कल्पनीय टिप्पणी कर रहे हैं। महिलाओं के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो कोई भी सब आदमी इस प्रकार का टिप्पणी नहीं कर सकता है।
जीतन राम मांझी के बहाने दलित सियासत पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में सिर्फ विकास और काम की सियासत हो रही है। मांझी को आज कोई नहीं नोटिस लेने वाला रहा, लेकिन अगर वो हम लोग की बात माने तो यह दशा नहीं आती। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। बिहार में विकास की सियासत शुरू है, बिहार में तरक्की का काम शुरू है और बिहार में आपस में मिल्लत, भाईचारा और प्रेम का काम शुरू है। बिहार में अब दूसरा कुछ नहीं टिकेगा, सिर्फ आपस में मिल्लत, प्रेम, भाईचारा और बिहार की तरक्की और बिहार में जो वंचित लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में जो बिहार की सरकार ने काम किया है वो आज बिहार के लोगों के लिए है और बिहार के लोग यही चाहते हैं। जीतन राम मांझी ने कल सर आरोप लगाया मुख्यमंत्री को कुछ विषैला पदार्थ दिया जा रहा है। अरे भाई, जीतन राम मांझी जी अगर सही दिशा में जाते तो आज ये हालत होती उनकी। जिसको राज का ताज पहनाया गया, जिसको नीतीश कुमार जी ने अपना ताज पहरा दिया और ताज की गरिमा को जब नहीं रखा तो अब ये क्या बोलते हैं उसका कौन क्या माने हैं और बिहार की जनता कौन नोटिस ले रहा है। ऐसे लोगों की कोई नोटिस बिहार में भी नहीं ले रहे, देश में भी नहीं ले रहे हैं और किसके इशारे पर कर रहे हैं ये भी बिहार के लोग सब जानते हैं। सदन में जीतन राम मांझी पर टिप्पणी के बाद मचे बवाल पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मर्यादा की सीख दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को भी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। वहीं बीजेपी को भी निशाने पर लेते हुए बिहार कांग्रेस के मुखिया ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि कुछ भी बात जो उन्होंने कही है वो तो सच है। इस तो पूरा बिहार जानता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जब उन्होंने छोड़ा था अपना पद तो उनको बनाया था, लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने की उसको थोड़ा बेहतर ढंग से रखा जा सकता था। तुम ताम की भाषा मर्यादा के अनुरूप नहीं है मुख्यमंत्री जी। बीजेपी और क्या कहेगी? बीजेपी को तो राजनीति करनी है, मुख्यमंत्री जी को पूरा राज्य चलाना है, प्रशासन चलाना है, मतलब उसको बेहतर ढंग से कहा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और राजनीति में मर्यादा जरूर बनाए रखना चाहिए। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार की बेरोजगारी पर बोला कि पंजाब और हरियाणा में भी गरीबी है, पर वहां के लोग काम करने बाहर नहीं जाते। फिर बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं? जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं उन सभी के लिए 12 से 15 हजार का रोजगार की व्यवस्था इसी बिहार में करके देंगे। जितने आपके घर के लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने और जो आपके घर के बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में आपको करके देंगे। नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का। अगर कंगाली खत्म करना है, लक्ष्मी जी को घर में बुलाना है, तो अपने जात का हो कि धर्म का झाड़ू लेकर सबको पहले बाहर भगाइए। सबको बताना है रोजगार की 5 किलो अनाज, पढ़ाई चाहिए कि अपना जात का नेता चाहिए। तो इतने बात याद रखिए, अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा को देखकर देना। सहरसा में छठ घाटों के निरीक्षण के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों को लेकर उन पर तंज कसा। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि भरे सदन में सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के साथ साथ पूरे दलित समाज का अपमान किया। उन्होंने जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार के खाने में विषैले पदार्थ मिलाने की साजिश रचने के बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नीतीश कुमार का इलाज नहीं हुआ तो बिहार की लुटिया डूब जाएगी, कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के लिए नीतीश कुमार को अपनी साजिश का शिकार बनाया जा रहा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आचरण हम लोग देख रहे हैं, इससे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से बहुत बीमार है। अब उनको इलाज की आवश्यकता है। उनका इलाज नहीं होगा तो बिहार का लुटिया डूब जाएगा। हो सकता है कि कहीं उनके भोजन में कोई विषैला पदार्थ खिलाकर कोई साजिश अपने को मुख्यमंत्री बनने के लिए
नीतीश कुमार जी को जो है सो जहरीला पदार्थ खिला करके उनके मानसिक स्थिति को खराब किया जा रहा है। जहानाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब झारखंड समेत कई राज्यों में गंभीर कांडों का मुख्य सरगना कुख्यात नक्सली प्रद्युमन शर्मा के भाई प्रमोद शर्मा को जिला न्यायालय के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्त में आए भाई प्रमोद शर्मा की भी कई कांडों में संलिप्तता है और प्रमोद को पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। इस गिरफ्तारी को लेकर जहानाबाद पुलिस एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है इसे। और बता दें कि 2021 में पुलिस ने झारखंड के हजारीबाग से कुख्यात नक्सली प्रद्युमन शर्मा को गिरफ्तार किया था और प्रद्युमन की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस उसके करीबी और रिश्तेदारों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और ये दोनों झारखंड बिहार के कई कांडों में संलिप्त हैं। हमें पूरे परिवार को बेवजह जो है तंग कर रहा है। ये होलासन थाना के कांड संख्या 92-15 में। अच्छा, क्या था? रंगदारी मांगा गया था। अच्छा, तो कौन जो पकड़ा गया है? जो प्रमोद शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? दुष्कर्मपुर। अच्छा, तो किनके भाई थे? प्रद्युमन। तो क्या मामला था इनका? गाँव में 15 में को पर्चा से कोई रंगदारी मांगा गया था उसके गाँव का। वो नक्सली काम से जुड़ा हुआ था? पर्चा पर रंगदारी मांगा गया था, नक्सली पीएफ का सिस्टम लगा हुआ। बिहार के सहरसा में शुक्रवार की देर शाम धनतेरस की खरीदारी कर लौट रहे बिजली विभाग के जेई को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर पूरी तरह से जख्मी कर दिया। वहीं उन्हें 3 गोली पीठ में लगी है और जख्मी अवस्था में परिजनों ने निजी नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया, जहां उनकी हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही। वहीं घायल का नाम रवि रंजन कुमार पासवान है, जो पटना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चैधरी टोला के पास की बताई जा रही। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पासवान नाम है, सिमरी बख्तियारपुर में गोली लगी है इसको पीठ पे। 3 गोली लगी है, तीनों गोली अंदर है। बीपी पल्स अभी कुछ भी नहीं है, उसका स्थिति बहुत गंभीर है। हम लोग लगे हुए हैं, गोली निकाला जाएगा। अभी जस्ट सीटी के लिए हम लोग प्लान करके सीटी करवाएंगे, इसका ब्लड वगैरह अरेंज कर रहे हैं, तुरंत ऑपरेशन होगा उसका। स्थिति काफ़ी गंभीर है। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ेंगे खबरों की ओर। समस्तीपुर में आरजेडी पूसा प्रखंड के अध्यक्ष अजय शाह उर्फ बमबम को अपराधियों ने गोली मार दी। बाइक सवार 3 की संख्या में आए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिन्हें गंभीर हालत में समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना वैनी ओपी के गंगापुर अस्पताल चौक की बताई गई। बता दें कि जख्मी राजद नेता गिट्टी बालू का कारोबार भी करते हैं। समझे कौन मुखिया है? आशा देवी मुंशी गंगापुर पंचायत का, गंगापुर पंचायत के सरपंच का पति हुआ अजय शाह और बम शाह। वही गोली चलवाया दुकान से कम अंदाजा नहीं, लेकिन वो 30-40 हज़ार रुपया बैंक से आया था आज जो बिक्री होगा वो लूट के ले चला गया। हम चीने उसी का सब आदमी था। कितने संख्या में? 4। कुछ किसी से थे? हाँ, उसी का काम है। वो कह रहा था कि तुमको मरवा देंगे। किसी से आए थे? छपरा के एकमा थाना क्षेत्र के परसागढ़ बाजार पर 2 लोगों को गोली मारकर भाग रहे अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़कर हत्या कर दी। मारे गए अपराधी की पहचान एकमा थाना क्षेत्र के रीट गांव का मोस्ट वांटेड भूषण शर्मा के रूप में की गई है। वहीं उक्त अपराधी दर्जनों लूट एवं हत्याकांड का अभियुक्त भी बताया गया। पटना सिटी से उत्पाद विभाग की टीम ने अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में छापेमारी कर एक ट्रक पर लदी 328 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया। पुलिस ने मौके पर ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचकर स्कैनर मशीन से गाड़ियों की जांच के दौरान ये सफलता पाई। उत्पाद का टीम के द्वारा जो है सो छापामारी किया गया और वहाँ पर खड़ी जो गाड़ियाँ थी उसको जांच की गई स्कैनर के द्वारा। तो स्कैनर में यह स्पष्ट हुआ कि वो शराब की गाड़ी में जो भूसी लदा हुआ उसके नीचे जो है शराब के कार्टून्स हैं। उसके बाद उसकी जांच की गई, उसको वहीं
ड्राइवर के साथ ट्रक को जब्त किया गया। तहखाना बनाया हुआ था, जिसके नीचे जो तहखाने में वो 328 कार्टन शराब जब्त किया गया, लगभग 35 लाख का। बिहार के बेगूसराय जिले में बालू माफियाओं के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं और जिले में धुरल्ले से अवैध बालू का कारोबार किया जा रहा। अवैध बालू कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर प्रशासन की तरफ से भी कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार अवैध बालू का कारोबार धुरल्ले से किया जा रहा। वहीं दिन रात खनन माफिया ट्रैक्टर और हाईवा के माध्यम से बालू की ढुलाई कर रहे हैं। इधर वैशाली में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। छुट्टी में घर जाने से पहले हॉस्टल के अधीर गार्ड ने पॉलिटेक्निक की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि छात्रा की सूचना पर पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही। घटना घटी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की एक छात्रा है और यहाँ रहती है, 3rd सेमेस्टर की छात्रा है। यहाँ चिंतामनपुर जैनुल मियाँ के लॉज में आज कल की घटना है। रात्रि में करीब 8 से 9 बजे के बीच में जो लॉज का गार्ड है, गार्ड जो है उसके रूम में, लड़की के रूम में जाके दरवाज़ा खुलवाया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की से बता रही है कि चॉकलेट में नशीला पदार्थ था, उसके कारण चॉकलेट के बहाने घुसा था। चॉकलेट दिया है उसको, ये बता रही है लड़की, और उसके बाद से वो लड़की को शायद बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फर्द बयान लड़की का अंकित करा के आगे अग्रिम जो मेडिकल जाँच वगैरह है ये सब की कार्रवाई। भागलपुर में नाथनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाबू टोला से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। बाबू टोला में एक झोपड़ी में भारी मात्रा से शराब छुपाकर रखा गया था, जिसे लेकर सीआईटी पुलिस टीम और एंटी लिकर टीम के साथ संयुक्त छापेमारी कर 17 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया गया। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के NH 30 के टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। आनंद फाना में गंभीर रूप से घायल दोनों को इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। दोनों भाई थे, बड़े भाई का नाम रोशन कुमार, उम्र लगभग 26 वर्ष था। दूसरे भाई का नाम रॉकी कुमार, लगभग 12 वर्ष था। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? लोग रामकृष्णा नगर से घर जा रहे थे। कहाँ घर हुआ है? छरछरी। कहाँ? नालंदा। किस गाड़ी से दुर्घटना हुई है? बाइक से थे, कोई अज्ञात वाहन पर। इधर मुंगेर में दीपावली और छठ पूजा को लेकर भागलपुर रेलखंड पर परिचालन होने वाले सभी ट्रेनों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर आरपीएफ यार्ड परिसर में बैठक की गई और इस बैठक में ट्रेनों में सवार यात्रियों को भयमुक्त यात्रा दिलवाना और साथ ही साथ जमालपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर लगेज स्कैनिंग कर सभी यात्रियों का सामान चेक करवाने सहित अन्य चीजों पर चर्चा की गई। वहीं आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अशोक कुमार सिंह ने पदाधिकारी और कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि दीपावली और छठ पूजा के कारण ट्रेनों में काफी भीड़ चल रही। ऐसे में हम सभी कर्मियों को ट्रेन में सवार यात्रियों की पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। इधर दरभंगा जिले में धनतेरस के अवसर पर ऐसी मार्मिक कहानी देखने को मिली जो हमने कभी फिल्म या टेलीविजन पर ही देखी होगी। अपनी मां की परेशानी को देखते हुए छोटी सी बच्ची लाडली कुमारी एक दुकान पर पहुंची, जहां उसने अपनी मां के लिए एक मिक्सी पसंद किया, जिसकी कीमत 4100 रुपये थी, लेकिन बच्ची के पास मात्र 1800 ही रुपये थे। जब दुकानदार ने बच्ची की जुबानी उसकी मिक्सी खरीदारी की कहानी सुनी तो बच्ची को मिक्सी देने से नहीं रोक पाया और लाडली को मिक्सी देकर खुशी खुशी विदा कर दिया। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के महाराजी पुल के पास राम चौक की रहने वाली 11 वर्षीय लाडली कुमारी अपनी मां को सिलपट्टे पर मसाला पिसता देख दुखी होती थी और लाडली ने अपने पॉकेट खर्च को साल भर जमा करके अपनी मां की मदद के लिए मिक्सी लेने गुल्लक के साथ ही पहुंच गई। दो भाई उसका मिक्सी दो।
मम्मी के पास मिक्सी नहीं था, मेरी मम्मी सिलौट पे पीसती थी, इसलिए मेरे पापा मेरे को पैसा देते थे, तो मैंने गुल्लक में 1-2 रुपये करके जमा की, इसलिए मैं आज चाहे धनतेरस है, इसलिए मैं 1 साल से जमा करके आज चाहती हूँ लेने के लिए। कितना पैसा लेके आई हो? 1800 रुपये। मेरी बिटिया और छोटे भाई के साथ यहाँ आई थी। उसने बताया कि मेरी माँ सिलवट्टे पे पीस के घर का जो है घर का पीसने चटनी उटनी बनाने का काम या कुछ भी वो सिलवट्टे पे करती है और उनके हाथ में भी कुछ समस्या है। तो पहले तो बात थी कि उनसे कितने मूल्य की बात, तो 4100 रुपये MRP की एक मिक्सी थी। और ख़ास करके मेरा प्रतिष्ठान हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चलाते हैं, मेरा रिटेलिंग नहीं है, लेकिन पहले उसकी भावना और फिर उसका भुलापन और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी अपने माँ के प्रति भावना देखकर मन द्रवित हुआ। लगा कि नहीं, ये व्यापार का विषय नहीं है, ये व्यापार का विषय नहीं है, ये किसी बच्ची की अपने माँ के प्रति भावना का विषय है। और धनतेरस के दिन में साक्षात मेरे पास में ऐसा लगा कि जैसे माता लक्ष्मी आई हैं और कभी भी लक्ष्मी माता को नोट बरसाते नहीं, ये सिक्के वो देकर गई है मुझे, तो मुझे लगा कि आज मेरे लिए ये किसी स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं है। तो मैंने गिना भी नहीं और जो उस बच्ची ने मुझे अपने गुल्लक से निकाल के पैसे दिए वो मैंने रख लिए अपने पास में और वो मिक्सी लेकर चली गई। गया के विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में BTMC की ओर से चीवरदान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शामिल होने देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे और इस आयोजन में वर्षावास के बाद हर वर्ष बहुत से बच्चों को दान दिया जाता है, जिसकी तैयारी BTMC की ओर से बोधगया के महाबोधि मंदिर में की गई। महाबोधि टेम्पल में प्रत्येक वर्ष की भांति और नवंबर से पूजा शेड्यूल के अनुसार चलता है और BTMC ने पूजा शेड्यूल जारी कर दिया अपना। इस पूजा शेड्यूल के अनुसार जितने देशों का पूजा अलग अलग है, मेरा मानना है कि इसमें 2 दर्जन से अधिक कंट्री के लोग शिरकत करेंगे और यह पूजा शेड्यूल अभी जनवरी-फरवरी तक चलेगा। लेकिन बीच में ही हिज होलीनेस का पदार्पण बोधगया की धरती पर हो रहा है। 15 दिसंबर को आएंगे, पूरा दिसंबर और आधे जनवरी तक वो बोधगया में अपने लोगों को प्रवचन के द्वारा बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। फिलहाल बिहार की बात में इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए TV45 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।